क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी अध्याय 13 प्रश्नावली 13.4 शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले प्रश्नावली 13.1 से 13.3 तक मैंने पढ़ा दिए हैं, जिनका वीडियो सॉल्यूशन मैंने चैनल पर डाला हुआ है और उसका लिंक दे दिया है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एंड स्क्रीन पर और आई बटन में। आप चाहे तो जाकर वहां पर देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर रोहित धीमान स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे शंकु के छिन्नक के बारे में। तो जान लेते हैं शंकु का छिन्नक यानी फ्रस्टम ऑफ अ कोन क्या होता है। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक शंकु है। ये एक शंकु है, इसको आपने ऐसे काट दिया बीच से या कहीं से भी ऐसे काट दिया और इसको काटकर आपने इसका नीचे वाला हिस्सा निकाल लिया। ये हिस्सा आपने इसका निकाल लिया। तो ये हिस्सा जिसमें दो वर्तीय सिरे होंगे, जिसको आप एक को शीर्ष और एक को आधार कह सकते हैं, और इसमें एक ऊंचाई होगी, तिर्यक ऊंचाई होगी, इसको हम शंकु का छिन्नक बुलाते हैं। छिन्नक को कहते हैं कटा हुआ भाग या काटा हुआ भाग। इसकी दो त्रिज्याएं होंगी, इसको R1 और इसको R2 से रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। ये इसकी ऊंचाई कहलाती है। ये शंकु का छिन्नक होता है। अब इसके बारे में हम इसके आयतन के बारे में पढ़ेंगे, इसके वक्र पृष्ठ के बारे में पढ़ेंगे, इसके संपूर्ण पृष्ठ के बारे में पढ़ेंगे, इसकी तिर्यक ऊंचाई के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं शंकु के छिन्नक का आयतन। शंकु के छिन्नक का आयतन। शंकु के छिन्नक के आयतन के लिए फॉर्मूला होता है 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ठीक है, फिर जानेंगे इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। शंकु के छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके लिए फॉर्मूला होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू L। क्योंकि यहाँ पर दो सरफेसिस हैं अब हमारे पास सर्कुलर, तो इसलिए हमने R1 और R2 लिया है। दो त्रिज्याएं हैं। जहाँ अगर बात करें L की, तो L का मान इस सूत्र से आता है h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब बात करेंगे इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका पाई R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ये होता है। इन फॉर्मूलाज का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको लर्न कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन में हमसे कहा है पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता मीन्स आयतन ज्ञात करना है इस गिलास का। तो चलिए गिवन डेटा जो है उसको लिखते हैं। गिवन गिलास की ऊंचाई। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, गिलास या फिर टब या फिर बाल्टी
या फिर तुर्की टोपी, ये जितनी भी ऐसी वस्तुएं हैं वो सभी फ्रस्टम ऑफ अ कोन होती हैं, शंकु का चिन्हक होती हैं। तो अगर कहीं पर इस तरह की आकृतियों का आयतन पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा तो आप शंकु के चिन्हक का ही आयतन पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करेंगे। चलिए, ऊंचाई दी गई है, इसको h मान लेते हैं, ये हमें दी गई है 14 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें इसके दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास दिए हैं, दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास क्रमशः 4 सेंटीमीटर व 2 सेंटीमीटर दिए गए हैं। तब अगर त्रिज्याएं ज्ञात करेंगे, जिनको मैं R1 और R2 कह रहा हूं, R1 2 सेंटीमीटर हो जाएगी 4 का आधा, और R2 1 सेंटीमीटर हो जाएगी 2 का आधा। अब हम आयतन ज्ञात करेंगे इस चिन्हक का, अर्थात गिलास का। अब गिलास की धारिता, गिलास की धारिता के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 1/3 पाई RH R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, 1/3 गुणा 22/7 पाई का मान, R का मान हो जाएगा, अरे ये मेरे गलत याद आ गया, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ R नहीं आता भाई, ऊपर भी करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ R नहीं आता। तो 22/7, H का मान रखिए 14, R1 का मान 2 तो 2 का स्क्वायर, R2 का मान 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, ये 44/3 आ गया, और इधर से कितना आएगा 4 + 1 + 2, 44 गुणा 4 2 6 और 1 7/3, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, 308/3, 308 को भाग देते हैं 3 से, 3 एकम 3, ऊपर से 0 लाए, ना चलने वाली 0, ऊपर से 8 लाए, 3 दूनी 6, यहाँ 2 बच गए। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 102 सही 2/3, और किस में आएगा, ये क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा, ये इसका आयतन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। इस चिन्हक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले नोट करते हैं जो गिवन डेटा है हमारे पास। एक तो तिर्यक ऊंचाई है जिसको L से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये 4 सेंटीमीटर है। वृत्तीय सिरों के परिमाप हैं, परिमाप, अब वृत्तीय सिरों के परिमाप की बात हो रही है तो वृत्त के परिमाप की बात हो रही है, और वृत्त का परिमाप होता है 2πr। अब यहाँ पर 2 परिमाप है तो एक को 2πr1 कह दीजिए, ये 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, और एक को 2πr2 कह दीजिए, ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं r1 की वैल्यू 18/2π, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9/π सेंटीमीटर आएगा। पाई की वैल्यू मत रखिए अभी,
R2 इक्वल्स टू 6/2 पाई, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3/पाई, ये इतने सेंटीमीटर आएगा R2 की वैल्यू। ठीक है, अब हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और वो भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। पाई R1 की वैल्यू रखिए 9/पाई, R2 की वैल्यू रखिए 3/पाई, एल की वैल्यू रखिए 4 पाई इंटू 9 और 3 12, 12/पाई गुणा 4, पाई से पाई कैंसल, 12 चौक 48, ये हो जाएगा 48 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन में कहा है एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार की है। देखिए आकृति 13.24। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसे बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये तुर्की टोपी है, इसके खुले सिरे की त्रिज्या अर्थात ये वाली त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दी गई है, और ऊपरी सिरे की त्रिज्या अर्थात ये त्रिज्या ये 4 सेंटीमीटर दी गई है। इसकी तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दी गई है। अब बताना है इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल। तो देखिए एक तो पदार्थ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसका वक्र पृष्ठ निकालेंगे जो चारों तरफ पदार्थ लगा हुआ है। एक इसके टॉप को बंद किया हुआ है, तो टॉप को बंद जो किया है तो वर्ताकार आकृति से बंद किया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर होगी। दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए टोपी के खुले सिरे की त्रिज्या R1 10 सेंटीमीटर, ऊपरी सिरे की त्रिज्या R2 बराबर 4 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई L बराबर 15 सेंटीमीटर। अब टोपी को बनाने में आवश्यक पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर छिन्नक का वक्र पृष्ठ, छिन्नक ही होती है ना टोपी भी, छिन्नक का वक्र पृष्ठ प्लस ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू एल, और ऊपरी सिरे के क्षेत्रफल के लिए पाई R2 स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे। पाई को फिलहाल हम कॉमन ले सकते हैं,
या मतलब ऐसे ही वैल्यू रख दीजिए 22/7। R1 की वैल्यू 10, R2 की वैल्यू 4, L की वैल्यू 15, प्लस यहाँ भी 22/7 रख देंगे और R2 की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर। अब 22/7 को कॉमन ले लेंगे, यह भी मत लो, 10 और 4 14 हो जाएंगे गुणा 15, प्लस 22/7 गुणा यहाँ हो जाएंगे 16। यहाँ तो हम इसको काट सकते हैं, ये 22 बचेगा, 22 गुणा 2 गुणा 15 और यहाँ 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35/7 आ जाएगा। 22 दूनी 44, 15 चौका 60, 15 चौका 60 और 6 66, प्लस 352/7। एलसीएम लेंगे, 7 7 छिंग 42, 7 छिंग 42 और 4 46, 352/7 जोड़ेंगे इनको, 2 5 और 2 7, 6 और 3 9, 4 का 4/7 भाग कर आएंगे, 7 7 49, 7 ही कम 7 और 2 बच गया, ठीक है, ना चलने की 0 लग जाएगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 710 सही 2/7, 710 सही 2/7 और इसको लिखेंगे हम किस में, स्क्वायर सेंटीमीटर में। इतने पदार्थ की आवश्यकता होगी, ये इसका आंसर होगा। आई होप कि आप सॉल्यूशन को समझ रहे होंगे अच्छे ढंग से। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मैथमेटिक्स से संबंधित एक अच्छा कंटेंट आपको प्राप्त होता रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला हुआ एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं। ₹20 प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त चादर का मूल्य ₹8 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि हमें आयतन निकालना पड़ेगा, तब दूध का वैल्यू आएगा, और हमें संपूर्ण पृष्ठ निकालना पड़ेगा, तब चादर का वैल्यू आएगा। बर्तन कैसा है, शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई हमें दी गई है बर्तन की ऊंचाई h मान लेते हैं इसको, ये हमें 16 सेंटीमीटर दी है। निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं दी है, निचले सिरे की त्रिज्या, निचले सिरे की त्रिज्या है, इसको R1 कह देते हैं, R2 कह देते हैं इसको, ठीक है। R2 8 सेंटीमीटर दी गई है और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दी गई है। ऊपरी सिरे की त्रिज्या, इसको हम R1 बुला रहे हैं, ये 20 सेंटीमीटर दी गई है। दूध की कॉस्ट दी गई है, हमें दर दिया गया है, दूध की दर ये हमें दी गई है
₹20 प्रति लीटर। ठीक है। और हमें प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य दिया गया है। चादर का मूल्य यह हमें दिया गया है ₹8 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान यहां बोला है कि 3.14 लीजिए। चलिए अब सबसे पहले हम इस बर्तन का आयतन ज्ञात करेंगे। बर्तन की धारिता बराबर 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। 1/3 गुणा 3.14 गुणा 16, R1 की वैल्यू 20 का स्क्वायर प्लस R2 की वैल्यू 8 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू 8। 1/3 गुणा 16 चौका 64, 16 एकम 16 और 6 22, 16 दूनी 32, 16 ती 48 और 2 50। 0.2 अंकों के बाद 20 का वर्ग 400, 8 का वर्ग 16, 20 अट्ठे 160। 1/3 50.24 गुणा, देखिए 400, 560, 576, यहाँ आ जाएगा 576। क्या ये 3 से कट जाएगा? 3 एकम 3, 2 बचेंगे, 3 नम 27 कट जाएगा। 3 से काट दीजिए इसको। 3 एकम 3, 2 बचे, 3 नम 27, 3 दूनी 6। इनको गुणा करा देंगे। गुणा करा के हमारे पास ये आंसर आएगा और इसमें 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। इतने क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इसको हमें लीटर में बदलना होगा। अब इसको हमें बदलना है लीटर में, तो 1000 से भाग करा दीजिए। क्यों? क्योंकि भाई 1 घन सेंटीमीटर में 1/1000 लीटर होते हैं, तो इसमें 1000 से भाग कराएंगे तो दशमलव पहुंचेगा 3 अंक लेफ्ट हैंड में, तो 9.64। अब इतना बड़ा न लिखकर हम इसको 3 अंक तक लिखेंगे। इसको हम 646 लिख सकते हैं। इतने लीटर आएगा। ठीक है। अब 1 लीटर दूध आ रहा है हमारे पास ₹20 में, तो इतने लीटर दूध कितने में आएगा वो निकाल लेते हैं। अब दूध का मूल्य, दूध का मूल्य हो जाएगा 9.646 गुणा 20, यानी दर से गुणा करा देंगे इसको। 2 छिंग 12, 2 चौक 8 और 1 9, 2 छिंग 12, 2 नम 18 और 1 19। और दशमलव वैसे तो 3 अंक के बाद है, लेकिन एक जीरो होने के बाद अब 2 अंक के बाद लगेगी, तो ₹192 समथिंग आएगा। ठीक है, ₹192। अब हम ज्ञात करेंगे कि इसको बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य कितना होगा, लेकिन उससे पहले चादर का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। देखिए अब इसमें हम लिखेंगे बर्तन को बनाने में प्रयुक्त धातु का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ होगा एक तो, और प्लस जो इसका बंद सिरा है, बंद सिरे का क्षेत्रफल होगा। वक्र पृष्ठ होगा पाई R1 प्लस R2
इंटू एल और प्लस पाई, बंद सिरा है इसका निचले वाला सिरा जिसकी त्रिज्या है R2, पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां हमारे पास L नहीं है, L को ज्ञात करना पड़ेगा भाई। तो देखिए L के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वही फॉर्मूला यहां पर रख देंगे। L के लिए मैंने आपको बताया था √h² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर एज इट इज आएगा। अब सभी की वैल्यू रखेंगे, 3.14, R1 की वैल्यू 20, R2 की वैल्यू 8, √h की वैल्यू 16, तो 16 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 3.14 और गुणा 8 का स्क्वायर। 3.14 गुणा 20 और 8 28, 16 का वर्ग 256 होता है। 20 में से 8 घटेंगे 12 आएंगे, 12 का वर्ग होता है 144 प्लस 3.14 गुणा 8 का वर्ग होता है 64। 3.14 को कॉमन ले रहा हूं मैं और साथ ही साथ चलिए और कुछ नहीं लेते कॉमन अभी। 28 गुणा, यहाँ देखते हैं कितना आएगा अंडर रूट के अंदर, 6 और 4 10, 5 और 4 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 4, 400 आ जाएगा प्लस यहाँ 64 बचेंगे। 3.14, 28 गुणा 400 का वर्गमूल 20 प्लस 64, 3.14, देखिए यहाँ गुणा कराएंगे तो 560 हो जाएंगे। 28 दूनी 56, यहाँ 560 हो जाएंगे। इसमें हम 64 जोड़ रहे हैं तो 4 का 4, 6 और 6 12, 5 और 1 6, 624 हो जाएंगे। अब हम इन दोनों की गुणा कराएंगे, गुणा करा कर आएगा, ये दशमलव लगाएंगे 2 अंकों के बाद, ये आएगा क्यूबिक सेंटीमीटर में। अब हम धातु की शीट का मूल्य निकाल लेंगे। कुल मूल्य हमारे पास जितना भी कुल क्षेत्रफल आएगा, ये आया है 1959.36। इसको गुणा करा देंगे 8/100 से, यानी दर से, तो मूल्य हमारे पास निकल आएगा 8 छंग 48, 8 तिया 24 और 4 28, 8 निम 72 और 2 74, 8 पंजे 40 और 7 47, 8 निम 72 और 4 76, 8 एकम 8 और 7 15, दशमलव लगाएंगे 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद 1 2 3 4, तो 156.7488 रुपये ये धातु की शीट का मूल्य आएगा। इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काट दिया गया, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक का व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया गया, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए बात को समझिए, यहां हमें कहा क्या गया है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कहा है कि एक शंकु था हमारे पास, इसको बिल्कुल बीचों बीच किसी तल द्वारा काट दिया गया, ठीक है।
शंकु की कुल ऊंचाई 20 सेंटीमीटर थी। तो अब जब इसे काट दिया गया तो ये ऊंचाई कितनी रह गई? 10 सेंटीमीटर रह जाएगी ये ऊंचाई। और ये ऊंचाई भी कितनी? ये भी 10 सेंटीमीटर रह जाएगी। इसका हमें शीर्ष कोण दिया गया है 60 डिग्री। बात करें आधे की तो ये होगा 30 डिग्री। राइट, ठीक है। अब यहां से ये जो छिन्नक निकाला, ये वाला छिन्नक, इस छिन्नक को एक तार के रूप में बदल दिया, रूपांतरित कर दिया। अर्थात इस छिन्नक के आयतन में से एक तार खींच दिया जिसका व्यास है 1/16 सेंटीमीटर। तो कहा है तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए हमें इस छिन्नक का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा, और छिन्नक के आयतन के लिए हमारे पास उसकी दोनों त्रिज्याएं और ऊंचाई होनी चाहिए। तो दोनों त्रिज्याएं हमारे पास नहीं है, ऊंचाई तो है। तो हम दोनों त्रिज्याएं ज्ञात करेंगे। इसको हम R1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं R2। ठीक है। अब जहां हमारे पास जो जो कुछ भी है उसको नोट करते हैं। शंकु का शीर्ष कोण ये हमें 60 डिग्री के बराबर दी। तार का व्यास दिया है 1/16 सेंटीमीटर। अच्छा, अभी हमें ना इसकी ऊंचाई भी दी गई थी, शंकु की ऊंचाई, जिसको हमें यहाँ ऊपर एडजस्ट करना है, ये 20 सेंटीमीटर दी गई है। अच्छा, अब आप मान लीजिए कि माना तार की लंबाई L है। ठीक है। अब सबसे पहले हम इस छिन्नक की त्रिज्याएं ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हमें कहना पड़ेगा वह माना शंकु के छिन्नक की त्रिज्याएं R1 व R2 हैं। तब चित्र से देखिए, चित्र से हम त्रिकोणमिति का यूज करते हुए R1 और R2 की वैल्यू को निकालेंगे। ये R2 है, R1 है ये। देखिए चित्र से आप देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज बने हुए हैं। इनको मैं अभी नाम दे देता हूँ A, B, इसको C, इसको D और इसको E नाम दे देता हूँ। आप त्रिभुज ABC को देखो पहले। त्रिभुज ABC में हमारे पास देखिए ये कोण है, इसके सामने की भुजा लंब होती है और ये हमारे पास आधार है। तो हम कह सकते हैं कि BC/AC यानी लंब बटे आधार ये होता है tan 30 डिग्री या tan थीटा। थीटा का वैल्यू यहाँ पर 30 है तो हमने 30 रख दिया, लंब बटे आधार। तो R2/10 बराबर 1/√3 आ गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ से अब हम R2 की वैल्यू निकाल लेंगे जो 10/√3 आ जाएगी। इसको अभी ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। अब हम दूसरा बड़ा त्रिभुज देखते हैं। यहाँ के बाद मैं इधर लिख रहा हूं, पुनः चित्र से त्रिभुज ADE में इसमें देखिए हमारे पास ये कोण है, इसके सामने की भुजा लंब होती है। तो हमारे पास एक तो लंब है और एक आधार है, ये वाला आधार है हमारे पास AE। तो ये लंब बटे आधार ये होता है tan 30 डिग्री, यानी R1/20, AE की वैल्यू 20 है क्योंकि यहाँ टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हम ले रहे हैं, बराबर 1/√3 या
R1 की वैल्यू आ जाएगी 20/√3। R1 की वैल्यू आ गई, R2 की वैल्यू आ गई। ठीक है। ऊंचाई हमारे पास है चिन्हक की 10 सेंटीमीटर। तो अब हम इस चिन्हक का आयतन ज्ञात कर देंगे। अब चिन्हक का आयतन बराबर 1/3 पाई H R1² प्लस R2² प्लस R1 R2। 1/3 गुणा पाई की वैल्यू कुछ दी है नहीं दी है, तो 22/7 ही लेना है। H की वैल्यू 10, R1 की वैल्यू 20/√3, इसका वर्ग करेंगे। R2 की वैल्यू 10/√3, इसका वर्ग करेंगे। और फिर प्लस R1 R2 यानी 20 गुणा 10/√3 गुणा √3 आ जाएगा। देखिए अब इसको हम 220/21 लिख सकते हैं। 220 7 या 21, यहाँ 400 और यहाँ 3 आ जाएगा, √3 का वर्ग। यहाँ 100 और यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 200 और यहाँ 3 आ जाएगा। 220/21 एलसीएम ले लिया हमने 3, 400 500 700, यहाँ आ जाएगा 700। तो 7 एकम 7, यहाँ 100 आ जाएगा, 7 तिया 21। तो अब ये हमारे पास होगा 220 और 100 से गुणा कराएंगे तो 22,000/3 तिया 9। ठीक है, ये आयतन आएगा हमारे पास। इसको लिख सकते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इस आयतन में से तार खींचा जा रहा है, तो तार का आयतन और चिन्हक का आयतन दोनों बराबर रख देंगे। अब तार का आयतन बराबर चिन्हक का आयतन। तार कैसा होता है? बेलनाकार होता है। तो πr², L आएगा, L मान रखी है हमने इसकी लंबाई को, और चिन्हक का आयतन आया हमारे पास 22,000/9। देखिए हमारे पास तार का व्यास है, व्यास दे रखा है हमें 1/16। तो अगर हम त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या आ जाएगी 1/16/2 यानी 1/32 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो हम यहाँ पर 1/32 रखेंगे। 22/7 गुणा 1/32। अब इसका स्क्वायर है इसलिए मैं इसको 2 टाइम 1/32 गुणा 1/32 लिख रहा हूँ। L बराबर 22,000/9। अब यहाँ से L की वैल्यू अगर हम निकाले तो 7 से मल्टीप्लाई होगा, 22 से डिवाइड होगा, 32 32 ये भी मल्टीप्लाई में आएंगे। तो 22,000 गुणा 32 गुणा 32 गुणा 7/22, 22 एकम 22, यहाँ कितना आ जाएगा? 1,000 आ जाएगा। और भाई 9 भी है हमारे पास यहाँ, तो 9 को भूल मत जाना। L बराबर गुणा करा दीजिए सबकी। देखिए इनकी गुणा कराकर हमारे पास आएगा 7168, और इसके साथ ही हमारे पास है 1,000 और बटे 9। ये अभी किस में है? ये अभी सेंटीमीटर में है। ठीक है, L बराबर, जब हम 9 से इसको भाग कराएंगे तो हमारे पास आएगा 796.44 और गुणा 1,000 सेंटीमीटर।
अब अगर हम सेंटीमीटर में ही आंसर लिखना चाहें तो हम 1000 से गुणा कराकर इसको लिख देंगे 0.3 अंकों के इधर खिसका कर। लेकिन अगर हम इसे मीटर में बदलना चाहें तो हमें 100 से भाग करनी पड़ेगी। 100 से भाग करके 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। 10 से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे 0.1 अंक उधर खिसक जाएगा। ये 7964.4 मीटर आएगा। 7964.4 मीटर आएगा। आप देख सकते हैं ये आंसर आ गया इसका। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये प्रश्नावली 13.4 होती है कंप्लीट और ये चैप्टर भी हो जाता है कंप्लीट। प्रश्नावली 13.5 जो कि ऐच्छिक है और जिस पर नीचे नोट लिखा हुआ है कि यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं दी गई है, इसको हम अभी नहीं कराएंगे, इसको बाद में देखते हैं। फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही। इससे संबंधित अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से। टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।